तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के शो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा बताने वाले हैं कि पद क्या होने वाले हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, वेतनमान कितना हो रहेगा और आप लोगों को आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने PDF होगा, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर रिक्त पदों की जो है जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दे देते हैं। सबसे पहला है पद नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता है। तो अनिवार्य क्या बोला गया है, स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय होना चाहिए विषय। और यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वास्तविक शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय में स्नातक के स्तर पर अनिवार्य विषय रूप से होना आवश्यक है। हिंदी मुद्रा लेखन का अनुभव होना चाहिए, वांछनीय बोला गया। ठीक है, आप लोगों को एक मुश्त संविदा वेतन लेवल 6 23,350 रुपये प्रति माह दिए होगा। यहाँ पर बोला गया पदों की संख्या यहाँ पर 5 होने वाली है और आरक्षण में यहाँ पर 2 अनारक्षित और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर्ती निकली है। यहाँ पर एक पद के लिए है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल संस्था में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, और दूसरे में बोला गया मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए यहाँ पर बोला गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो है एक मुश्त संविदा वेतन लेवल 6 में 23,350 रुपये प्रति माह दे होगा, अनारक्षित यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है सहायक वर्ग 3 के पदों पर भर्ती होने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पर बोला अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा से गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर एक मुश्त संविदा लेवल 4 के अनुसार से आप लोगों को 18,000 प्रति माह दे होगा, एक पद के लिए भर्ती होने वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रयोगशाला परिचालक के लिए भर्ती है। तो यहाँ पर उसके लिए योग्यता क्या रखी गई, किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। संबंधित विषय में यहाँ पर देख सकते हो में से किसी एक विषय का उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय रूप में आवश्यक होना चाहिए, ऐसा बोला गया। और वांछनीय योग्यता में प्रयोगशाला सहायक परिचारक का प्रमाण पत्र और प्रयोगशाला उपकरणों एवं रसायनों के सुरक्षित रखरखाव का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर एक मुश्त संविदा वेतन लेवल 3 16,615 रुपये प्रति माह आप लोगों को रहेगा। ठीक है, 5 पदों पर भर्ती होगी, 2 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद है 5वें नंबर पर बुक लिफ्टर के लिए है। ठीक है, बुक लिफ्टर के लिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं पास होना आवश्यक है। और वांछनीय योग्यता में यहाँ पर देख सकते हो पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, लाइब्रेरी साइंस में अगर प्रमाण पत्र होगा तो आप लोगों को लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर संचालन एवं पुस्तकालय कार्य का ज्ञान होना चाहिए। महाविद्यालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कार्यानुभव की वरीयता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट की बात रही तो एक मुश्त संविदा वेतन लेवल 1 14,400 प्रति माह दिए हो गए यहाँ पर बोला गया। उसके बाद एक पद है, आप लोगों को देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है भृत्य के लिए है। भृत्य में यहाँ पर देख सकते हो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हाई स्कूल 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आप लोगों को यहाँ पर वेतन 14,400 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 पदों की भर्ती है, 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्वीपर के लिए। तो स्वीपर के लिए क्या योग्यता रखी गई, चलिए आप लोगों को बताते हैं।
उसके बाद यहाँ पर स्वीपर की भर्ती के लिए कौन सा है, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हाई स्कूल 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर भी आप लोगों को एक मुश्त संविदा वेतन लेवल 1 के अनुसार 14,400 रुपये आप लोगों को प्रतिमाह दे हो गए। एक पद है यहाँ पर, ठीक है, अनारक्षित। उसके बाद 8वें नंबर पर चौकीदार के लिए भर्ती है, तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हाई स्कूल 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना है। एक मुश्त संविदा वेतन लेवल 1 14,400 रुपये प्रतिमाह दे हो गए। यहाँ पर एक पद के लिए भर्ती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल है जिसको आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित निर्देश है, तो प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों हेतु लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी और लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन होगा, यहाँ पर बोला गया। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक वर्ग 3 के पदों हेतु लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। और प्रयोगशाला परिचालक, बुक लिफ्टर, भृत्य, स्वीपर, चौकीदार के पदों हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है पदों की संख्या परिवर्तनीय है। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पर 1/1/26 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। और जितने भी दस्तावेज है उसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। और कुछ यहाँ पर डाउट होगा तो आप लोगों को इसका यहाँ पर आप लोगों को सामान्य निर्देश है। यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया, यहाँ पर पात्र, यहाँ पर आप लोगों को एक बार रीड करना है, ठीक है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन करें। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31/7/26 तक यहाँ पर ईमेल दिया है बाई डाक या बाई हैंड के माध्यम से प्रेषित कर सकते हो। मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से आज स्वयं जाकर आप लोग उसके दे सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, बोला गया, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को डेट देख लेना है, 31/7/2026 से पहले आप लोगों को आवेदन करके दे देना है, ठीक है। अब सीधा इसका आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र है। अगर आवेदन पत्र आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो, या आप लोगों को जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी बता देते हैं आप लोगों को। आवेदन पत्र का प्रारूप है, प्रति सचिव, रामकृष्ण मिशन, आश्रम नारायणपुर विषय में आप लोगों को लिखना है जिस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हो। यहाँ पर ढेर सारे पद है, तो ये सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन पत्र कर रहा है, तो उसको आप लोगों को लिख देना। महोदय, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक को दोनों को लिख देना है। उसके संदर्भ में संस्था में सहायक ग्रेड 3 पद हेतु आवेदन करना चाहता या चाहती हूँ। आपकी जानकारी हेतु मेरे बारे में निम्न विवरण प्रस्तुत है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट ले आना है, 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट में जो भी नाम है उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है, ठीक है। पूरा नाम लिखना है, जो भी नाम है उसको पूरा लिख देना है। उसके बाद पिता या पति का नाम लिखना है जो भी है। उसके बाद ईसाई पता, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का, उसको यहाँ पर लिख देना है। और फ़ोन नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर सहित लिखना है, बोला गया। और यहाँ पर पिन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर है। तो जितना भी डिटेल है पूरा डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस कारण हम लोग डेमो डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पत्रवार का पता, फ़ोन और पिन कोड सहित, तो यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जन्म तिथि, तो यहाँ पर जन्म तिथि आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्राइवेसी के लिए मैंने एक्स किया है। और उसके बाद जन्म स्थान आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करने की आवश्यकता होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता है, तो यहाँ पर लिख देना है जो भी है, ठीक है। उसके बाद जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग हमने लिख दिया। उसके बाद वैवाहिक स्थिति है, विवाहित है तो विवाहित लिखना है, अविवाहित तो अविवाहित, तलाकशुदा है, विधुर, विधवा या विधुर परित्यक्ता है तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद यदि आप विवाहित है तो जीवित संतानों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितने बच्चे हैं आपके, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, अंकसूची, उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से फिलअप करना है। इस वाले कॉलम में आप लोगों को उत्तीर्ण परीक्षक नाम यानी कि 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएशन जो भी किए उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विषय है, जैसे सबसे पहले हमने 10वीं लिखा, उसके बाद विषय लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट आपने 10वीं में लिया था, तो सभी सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पर CG बोर्ड हमने लिख दिया है 10वीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना है, कब आपने पास किया था। उसके बाद प्राप्त अंकों का प्रतिशत, तो यहाँ पर प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे, और पूर्णांक यानी कि कितने नंबर का आपका टोटल पेपर था, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज निकाल देना है।
उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 10वीं का लिखे उसी प्रकार 12वीं का लिखना है, जो भी सब्जेक्ट लिए थे उसको लिख देना है। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष कि आपने 12वीं का पास हुआ था उसको लिख देना है। और यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक लिखने के बाद परसेंटेज लिख देना है। जैसे 10वीं 12वीं का फिलअप किया उसी प्रकार ITI और ग्रेजुएशन का आप लोगों को देख कर लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर पर अनुभव हेतु पूर्व रोजगार का विवरण, यदि आपके पास अनुभव है तो यहाँ पर नियोक्ता का नाम लिखना है, यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। अगर यदि है तो यहाँ पर पता लिखना है, पद का नाम लिखना था, कौन से पद पर आप लोग पहले थे, उसके बाद सेवा अवधि वर्ष में कब से कब तक आपने काम किया था वहाँ उसको लिखना है। स्वास्थ्य से यदि किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो बीमारी की प्रकृति, तो यहाँ पर अगर बीमारी है तो आप लोगों को बता देना, यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चले आना है। यहाँ पर जो भी बोला गया यस नो में आंसर दे देना कि आपका कोई रिश्तेदार इस संस्था में कार्यरत है या अथवा था, यदि हाँ तो विवरण देना है, यदि नहीं तो उसको नहीं लिख देना, ठीक है। क्या आपको कोई न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया था, आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामले विचाराधीन है, यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करना है, नहीं है तो इसको नहीं कर देना, ठीक है। इस संस्था में कोई कार्यरत ऐसा कोई व्यक्ति का नाम व पदनाम जो आपको जानता हो, यदि कोई हो तो आप लोगों को बताना होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आप कभी पूर्व में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में आवेदन किए थे, यदि किए थे तो हाँ लिखना है, यदि नहीं किए थे तो नहीं लिखना। क्या आप पूर्व में कभी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में कार्यरत थे, यदि हाँ तो छोड़ने का कारण आप लोगों को संक्षेप में बताना होगा। शैक्षणिक योग्यता के अलावा अन्य कोई विषय में आपकी रुचि अथवा दक्षता हो तो संक्षेप में विवरण लिखना है, ठीक है। उसके बाद अन्य विवरण कोई हो मध्यस्थों के विवरण सहित, तो यहाँ पर लिख देना है जो भी डिटेल बता रहा है यस या नो में। उसके बाद घोषणा पत्र आप लोगों को रीड कर लेना है। मैं घोषणा सत्य निष्ठा के साथ घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त जानकारियाँ सत्य है और मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। मुझे याद है यदि सेवा के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत या सत्य पाई जाती है तो मुझे सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पर दिनांक और स्थान लिख देना, ठीक है। संलग्न दस्तावेज की सूची में आपको 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ITI की अंक सूची, BA या जो भी BSc BCom जो भी किए हो उसका अंक सूची और जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड और जो भी होगा उसको अटैच कर देना है और यहाँ पर लिख देना है। सभी का फोटोकॉपी करा लेना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पिछले वाले जो है आवेदन पत्र में आ जाना है और यहाँ पर एक स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को साफ सुथरा फोटो चिपका देना। फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना, साफ सुथरा फोटो चिपकाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा पूरा आवेदन कंप्लीट हो गया। आवेदन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को डाक के माध्यम से या किसी के माध्यम से इसका लास्ट डेट यहाँ पर 31/7/26 है, उससे पहले आप लोगों को आवेदन कर देना। ढेर सारे वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोग जो भी करना चाहते हो 10वीं पास हो तो चौकीदार, स्वीपर, भृत्य, बुक लिफ्टर है, प्रयोगशाला परिचालक है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भर्ती है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना चाहते हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। प्रयोगशाला तकनीशियन में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए, सभी के लिए है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल इसको मिस मत कीजिए। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में तो देख लीजिए, जहां आपकी योग्यता अगर फिट बैठती है तो इसमें आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म भी है कंप्लीट हो गया है। अगर फॉर्म में कहीं भरने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लेना है या व्हाट्सएप में पूछ लेना है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना। अटैच करने के बाद आप लोगों को पोस्ट कर देना या बाई हैंड कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।